Dear students, today we will study Galileo's experiment. Galileo's experiment का aim क्या है, पहले यह समझें. If a body is moving with a constant velocity, कोई body जो है constant velocity से move कर रहा हो, if no external force is applied on it, it will be moving with the same velocity forever. अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो और आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें तो वह हमेशा उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा. यह बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है. एक दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं. सपोज एक हेमी स्फेरिकल सेल लीजिए. हेमी स्फेरिकल एक सेल है जिसका इनर सरफेस जो है या फ्रिक्शन लेस है. क्या है? फ्रिक्शन लेस. लगे 100% फ्रिक्शन लेस तो कोई सरफेस हो ही नहीं सकता, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं. ए बी, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है. पॉइंट ए जो है यानी लेफ्ट साइड जो है आपको हेमी स्फेरिकल सेल का, वह एच हाइट पर है. बी साइड भी क्या है? ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल से कितनी हाइट पर है? एच हाइट पर. आप इसको सी और डी मान लीजिए, यहाँ वो ले लीजिए. ए सी जो है हाइट वह आपको बी डी के इक्वल है. अब आप यहाँ से कोई बॉल को रिलीज कीजिए. पॉइंट ए से इनर सरफेस पर रखिए इसको और रिलीज कीजिए. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इस पर यह फोर्स डाउनवर्ड अर्थ लगाएगी और यह बॉल जो है रोल्स डाउन होगा. जैसे जैसे यह नीचे की ओर आएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड जिसको कहिए क्या होगा? इंक्रीज होगा. और यह फिर धीरे 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 आपको लगभग ऑलमोस्ट बी पॉइंट पर यह पहुंच जाएगा. अगर यह फ्रिक्शन लेस हो तब, और एयर रेसिस्टेंस नहीं हो तब, इस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगे. किस ऑब्जेक्ट पर? इस बॉल पर. तो यह कहाँ पहुंच जाएगा? लगभग दूसरे साइड भी सेम हाइट पर पहुंच जाएगा. अब इसी को लेफ्ट साइड के पोर्शन को हमने वैसा ही रखा. स्फेरिकल जो है और राइट साइड के पोर्शन को हमने ग्राउंड की ओर थोड़ा बेंड कर दिया ऐसे. ये हाइट एच है अब, और यह भी हाइट क्या है? एच है. लेकिन ये जो पोर्शन होगा ए ओ और बी, ए ओ का डिस्टेंस जो होगा वो ए बी से छोटा होगा, क्योंकि हमने इस पोर्शन को क्या किया है? ग्राउंड की ओर झुका दिया है. यह हाइट आपको सेम है, लेकिन जब यह झुकेगा किसकी ओर? टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल की ओर. और हमने इसको क्या किया? थोड़ा बड़ा लेंथ लिया. निश्चित रूप से यह बड़ा लेंथ होगा. यह
अब जो है राइट साइड में लॉन्गर डिस्टेंस या कवर करके आपको यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि ये हाइट जो है, जो हाइट यह है उतना ही हाइट इधर भी एक्वायर करेगा, लेकिन यह झुक गया है चूंकि किसकी ओर, हॉरिजॉन्टल की ओर, इसलिए यह साइड जो होगा ओ से बी जो होगा ओ से ओ ए से क्या होगा, लॉन्गर होगा। अब यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगा राइट साइड में। यहां पहुंचने के लिए, लेकिन इस पॉइंट पर वह पहुंचेगा, ये हाइट जितनी होगी उतनी ही हाइट होगी, लेकिन यह चूंकि यह साइड जो है, राइट साइड जो है किसका, हेमीस्फेरिकल सेल का, वह हमने ग्राउंड की ओर झुका दिया है, इसलिए यह साइड क्या होगा, लॉन्गर होगा। अब इस साइड को और ग्राउंड की ओर हमने क्या किया, इंक्लाइन किया। लगभग ऐसे कर दिया। अब ये हाइट कवर करने के लिए ए बी ओ, ये हाइट और ये हाइट सेम है, लेकिन OB अब पहले से इससे OB फर्स्ट फिगर में OB से बड़ा है, यहाँ सेकंड फिगर में कौन, OB। आप OB OB डैश ले सकते हैं, OB डैश डबल डैश ले सकते हैं। तो ये पोर्शन जो होगा अब और इससे क्या होगा, लॉन्गर होगा, लेकिन हाइट दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो दूसरे तरफ भी पहुंचेगा इस पर ही, क्योंकि ये हाइट जो है, यहाँ हाइट सेम हाइट को कवर करना है, लेकिन यह पोर्शन हमने ग्राउंड की ओर और पहले से क्या किया, झुका दिया, तो यह लॉन्गर डिस्टेंस हो गया। अब फोर्थ केस में हमने क्या किया कि इसको ग्राउंड के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल रख दिया। ऐसे अब जब इस पॉइंट से फोर्थ फिगर में आइए, पॉइंट ए से हमने बॉल को जब रिलीज किया तो यह कभी स्टॉप नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि राइट साइड में यह हाइट सेम हाइट तो यह कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यह प्लेन जो हो गया वह ग्राउंड के क्या हुआ, पैरेलल हुआ। आप देख रहे थे जैसे जैसे यह डाउनवर्ड आता था इसकी वेलोसिटी बढ़ती थी, और फिर ओ से जब राइट साइड में अपवर्ड जैसे जैसे यह बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी घटेगी। यहाँ भी वही कंडीशन, यह डाउनवर्ड आता है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, इधर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा, लेकिन हाइट आपको दोनों सेम एक्वायर करेगा, सेम आपको दोनों तरफ जो हाइट है वह सेम हाइट पर पहुंच रहा था, यहाँ भी हाइट सेम पहुंच रहा था। हाँ, अंतर यह था कि ये फर्स्ट केस में राइट साइड में OB जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस यह कवर करेगा, क्योंकि यह ग्राउंड की ओर झुका हुआ है। यहाँ OB डैश डैश जो डबल डैश आप कह रहे हैं, या दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, या इसकी ओर भी ग्राउंड की ओर यह झुका हुआ है तो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सेम हाइट तक वह पहुँच रहा था। यहाँ जो अब रिलीज कीजिएगा तो यह कभी भी यह हाइट आपको H के बराबर तो इधर होगा नहीं, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो भी वह पैरेलल है, ग्राउंड पर है, यह हॉरिजॉन्टल है। तो यह जो बोले वेलोसिटी पॉइंट ए पर जो एक्वायर करेगा फाइनल वेलोसिटी, वह इस वेलोसिटी से यह चलता ही रहेगा। यह रुकता इसलिए था कि ग्राउंड से जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ता था राइट साइड की ओर, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती थी।
यहाँ तो वेलोसिटी डिक्रीज करती थी, यहाँ तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि हाइट यहाँ ऊपर जाना ही नहीं है। यहाँ कहाँ जाना है? एलोंग हॉरिजॉन्टल जाना है, एलोंग ग्राउंड जाना है। तो यस, हाइट तो आपको जो राइट साइड में इसको अचीव करना है, एक्वायर करना है एच हाइट, वो तो हाइट है नहीं, ये तो एलोंग ग्राउंड है। इसलिए यह वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा, इसी वेलोसिटी से यह क्या होगा? चलता जाएगा फॉर एवर। हाँ, यह स्मूथ सरफेस होना चाहिए, कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगना। स्मूथ सरफेस बनाने के पीछे कारण यह है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है वह नहीं लगे, एयर का रेसिस्टेंस नहीं लगे, तो इसी वेलोसिटी से वह फॉर एवर जो है चलता ही रहेगा। ये आपको गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, और उसके थ्रू हमने बतलाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर या जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह पॉइंट ऊपर जो है वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी अपना, तो उस वेलोसिटी को वह कंटिन्यू करेगा बशर्ते कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। और यही आपको गैलीलियो इनर्शिया लॉ भी आप कह सकते हैं, जिस तरह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से ही डिराइव किया गया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ, यहाँ फर्स्ट गैलीलियो ने ही बतलाया था, और इसी से उस न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिए। क्या? कौन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यह गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर एक बार समझ लीजिए इसको, यह एक्सपेरिमेंट का मेन एम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, बशर्ते कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। आपने एक हेमीस्फेरिकल सेल लिया जिसका इनर सरफेस क्या है? बहुत ही स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। आप पॉइंट ए से किसी ऑब्जेक्ट को जब रिलीज करेंगे, यहाँ पर यह रेस्ट में है, जब छोड़ेंगे यहाँ से तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, पॉइंट ओ पर वह मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी होगी, और या फिर दूसरी तरफ जो है या धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू करेगा और वेलोसिटी इसकी डिक्रीज करेगी। ऑलमोस्ट जो यह हाइट है वही हाइट यहाँ भी यह दूसरी तरफ एक्वायर कर लेगी। अगर राइट साइड के पोर्शन को ग्राउंड की ओर झुका दें, या आप ऐसे बड़ा भी ले सकते हैं, ऐसे इस पोर्शन को और राइट साइड के पोर्शन को ग्राउंड की ओर झुका दें, तो यह हाइट यहाँ जितना है उतना ही हाइट यहाँ भी रखना होगा, लेकिन यह साइड क्या होगा? एओ से लॉन्गर हो जाएगा। हाइट फिर भी यहाँ से रिलीज कीजिएगा तो ये जो हाइट है उतना ही हाइट दूसरी तरफ भी एक्वायर करेगा, लेकिन इस बार यह डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, अधिक लार्जर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर इसको क्या कीजिए, और ग्राउंड की ओर इसको झुका दीजिए। फिर यहाँ ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को रिलीज कीजिए, तो यहाँ जो हाइट है ग्राउंड से वही हाइट यहाँ भी एक्वायर करेगा, लेकिन और भी यहाँ से ओ बी का ये बी डैश जो है मैंने साइन दिया है इसका, यह इससे भी लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगा और इस पॉइंट पर आकर वह रुकेगा। अगर इस पोर्शन को ओ बी डैश डैश जिसको मैं बोल रहा हूं, इसको अब क्या कीजिए कि ग्राउंड के पैरेलल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल इसको रख दीजिए। अब यहां से आप रिलीज कीजिएगा, वो पॉइंट पर जब यह ऑब्जेक्ट आएगा तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम एक्वायर करेगा यहाँ, और इस वेलोसिटी के साथ यह चलना शुरू करेगा। अब तो ऊपर तो उठना नहीं है इसको,
ऊपर उठेगा तब ना वेलोसिटी इसकी डिक्रीज करेगी। जैसे यहाँ से जैसे जैसे ऊपर आता था वेलोसिटी डिक्रीज करती थी, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर आता था वेलोसिटी डिक्रीज करती थी, यहाँ तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा ही नहीं। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करेगा तो उसी वेलोसिटी के साथ ये फॉरएवर चलता रहेगा। हाँ, ये कंडीशन तभी होगा कि जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, किसी भी तरह का, फ्रिक्शनलेस हो, एयर का रेसिस्टेंस भी, मतलब किसी तरह का इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो यहाँ जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा उसी वेलोसिटी से यह ऑब्जेक्ट जो है फॉरएवर चलता रहेगा। यह एक्सपेरिमेंट जो है बेसिक्स है किसका? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी जिसको कहेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर गैलीलियो ने भी अपना एक लॉ समझिए, उसने भी यह दिया लॉ, जिस लॉ को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। और वही गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे। यानी न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ इनर्शिया जो निकाला फर्स्ट, वह गैलीलियो के ही एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड होकर उसने ये लॉ दिया। थैंक यू।